हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ मेरे प्रियानो। एक नए संदेश को लेके, एक नई संदेश को लेके आपके बीच में आया हूँ और एक नई आत्मिक जागृति के साथ फिर मैं आपके सामने आया हूँ मेरे प्रिय भाइयों। आप थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें, महत्व ये नहीं है कि आपका नाम जॉन है या पीटर है। महत्व ये है जैसा आपका नाम है उसके पीछे वैसा काम है या नहीं है। थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए मैं किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। हमें क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट विषय है। और जैसे हम देख रहे हैं अब हम क्रिसमस के सीज़न में जा रहे हैं, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो क्यों नहीं बनाई जाए। इसको लेकर कई बार मेरे पे कमेंट आए और उन कमेंटों को मैं सवालों का जवाब नहीं दे पाया, पर अब मुझे खुदा ने बूझ दिया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं और आज इस सवाल का जवाब दे पाऊं कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए या मनाना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि क्रिसमस मनाना कोई गलत बात नहीं है। आप क्रिसमस मना सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। क्रिसमस पर बना किस तरीके से रहे वो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप किस तरीके से क्रिसमस को बनाते हैं। बहुत से लोग क्रिसमस को बनाते हैं, डीजे वीजे लगा लेते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, है ना, पार्टी करते हैं, डीजे लगाते हैं, है ना, और नाचते हैं, डांस करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, और हंगामा भी कर देते हैं। तो इस तरीके से क्रिसमस नहीं बनता। आज हम देख रहे हैं मेरे प्यारों, क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशंस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है और इसको लेकर खाली क्रिश्चियन ही, नॉन क्रिश्चियंस भी इसको क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। पर वो किस तरीके से करते हैं, आप किस तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप हंगामा कर रहे हैं या उस दिन आप नशा कर रहे हैं या आप डीजे वीजे लगा के डांस कर रहे हैं या खाना पीना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, इस तरीके से क्रिसमस नहीं बनता। बल्कि क्रिसमस असली कैसे बनता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस असली बनता है कि उस दिन हमें एक मौका मिल जाता है यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने का। जैसे यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी, बाइबल के अंदर हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार में अगर हम देखें, वहाँ परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि सब जातियों को मैं क्या बनाओ, मेरे नाम से चीला बनाओ और मेरे मेरा सुसमाचार सारे जगत में प्रचार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये प्रभु यीशु मसीह की एक आज्ञा थी। जब वो जा रहे थे तो एक आज्ञा दे के गए मेरे प्यारों। उस दिन आपको एक मौका मिल जाता है, आपके जॉब पे, आपके काम धंधों पे, आपके रिलेटिव में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके समाज में आपको एक मौका मिल जाता है उस संदेश को बांटना जिस संदेश के लिए यीशु मसीह आया। क्यों आया यीशु मसीह इस धरती पर, आप बताइए। इसलिए आया यीशु मसीह इस धरती पर कि आप जो उसने पापों को क्षमा करने, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने, चेलों को तैयार करने, चेलों को आज्ञा देने कि तुम भी सुसमाचार प्रचार करो। तो आज हम क्या कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आप क्रिसमस के दिन खाली आप डांस कर रहे हैं, आप नशा कर रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस तरीके से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर मैं बताना चाहता हूं कि इस तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं होता। क्रिसमस सेलिब्रेट होता है कि उस दिन आप परमेश्वर की उस आज्ञा को, यीशु मसीह की उस आज्ञा को पूरा करें और उस दिन आपको एक मौका मिल जाता है। लोग आपकी सुने या नहीं सुने, लोग आपकी माने या नहीं माने, पर वो सुनेंगे तो सही कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, उस सुसमाचार को वो सुनेंगे। वो अलग बात है कि वो माने या नहीं माने, वो उनकी प्रॉब्लम है। पर मैं बताना चाहता हूँ जो आपको काम दिया है परमेश्वर ने, आप अपने काम को करें। समझ रहे हैं? इसलिए क्रिसमस की कोई डेट और टाइम तो है नहीं बाइबल के अंदर, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया, पर क्रिसमस मनाना चाहिए, पर उसका मनाने का एक तरीका होता है। बहुत मैंने देखा है क्रिसमस के टाइम बहुत से लोग चरनी बना लेते हैं और यीशु मसीह को छोटा सा बालक समझ बनाकर उसमें रख देते हैं। ये एक मूर्ति पूजा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मूर्ति पूजा नहीं करनी है। खाली हमें यही संदेश नहीं देना है कि वो छोटा सा बालक है। अब वो बालक नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अब वो क्या है, वो प्रधान के, वो यीशु मसीह है, वो एक परमेश्वर है। इसलिए चरनी मत बनाइए। चरनी बना के एक बालक नहीं है। अब वो बालक बना के हम उसे एक पेश करते हैं। बालक बना के पेश मत करिए। जो उसने सुसमाचार हमें बांटने के लिए कहा है उसको सुनाइए, उस संदेश को बताइए, और वही आपका असली क्रिसमस है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? इसीलिए ये भी एक मूर्ति पूजा है जो आप करते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करिए कि उस बालक को बना के आप चरनी में रख रहे हैं। अब चरनी बनाने का टाइम नहीं है, अब उसके राज्य बनाने का टाइम है। समझ रहे हैं? लोगों को तैयार करने का टाइम है।
समझ रहे हैं? उसके सुसमाचार को ले जाने का टाइम है लोगों के पास, समझ रहे हैं? प्रार्थना करने का टाइम है ये, क्योंकि जब हम देख रहे हैं उसका टाइम आ रहा है नज़दीक, तो हमें भी उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसके नज़दीक जाना चाहिए। और यही आपका असली क्रिसमस होता है। इसलिए आपका क्रिसमस डीजे में नहीं है, नाचने में नहीं है, डांस में नहीं है, समझ रहे हैं आप? नशे में, दारू में नहीं है, नशे में नहीं है। आपका असली क्रिसमस है उसके सुसमाचार को आगे तक ले जाना और लोगों को बताना कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जिंदा हुआ और उसका पुनरुत्थान हुआ, और वही अनंत जीवन है, मार्ग और सत्य और जीवन है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप ब्लेस हुए होंगे। खुदा आपको बहुत बरकत दे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।